जी नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे और अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप लोग अपने जीवन में अच्छे ही काम कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर आज एक 1.1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर चौथा का छोटा सा एक टॉपिक लेकर, जिसमें आप लोग को बताएंगे कि कैसे रिप्रेजेंट को सॉल्व किया जाता है। फिर उसको कैसे सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि मेरा वीडियो को देखिएगा, लगाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, क्वेश्चन है, हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं अपने। बाकी तो आप लोग से बात होती रहेगी, आप लोग से मुलाकात होती रहेगी वीडियो के थ्रू। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक है और इसी के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। एनसीईआरटी बुक हो या प्राइवेट हो या सरकारी बुक होता है, पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए, समझना भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। रिप्रेजेंट, चौथा क्वेश्चन यही है। लिखा है रिप्रेजेंट -5/11 एंड 5/11 ऑन द सम नंबर लाइन आर द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग देम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द औरंग। दोस्तों, ये थोड़ा मिट गया है, ठीक है, अपने बुक में देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक ही संख्या रेखा पर -5/11 और 5/11 को निरूपित करते हैं। वे बिंदु है जो उन्हें मूल्य से समान दूरी पर दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन यही है और इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने का अच्छा तरीका हम लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना चाहिए हम लोग को। दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दर्शाते हैं तो इसमें लिखेंगे कुछ टॉपिक की तरह, दिया गया है इसमें टॉपिक की तरह सॉल्व करते हैं हम। इस पे लिख लेंगे सॉल्व और लिखेंगे हाँ -5/11 और 5/11 को एक ही संख्या रेखा पर निरूपित करने पर दोस्तों, ये दो तीन यहाँ पे बिंदु या कुछ भी चिन्ह लगा लीजिएगा। दोनों बिंदु मूल बिंदु ओ से समान दूरी
ठीक है दोस्तों, समान दूरी पर समान दूरी पर होते हैं। लेकिन ये विपरीत दिशाओं में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जैसे शून्य से ले लीजिए तो माइनस के तरफ जैसे माइनस में रहता है, और शून्य से प्लस की दिशा में रहता है। जैसे बाएं ओर माइनस रहता है और दाएं ओर प्लस रहता है। ये प्लस की दिशा है और ये माइनस की दिशा है। ठीक है, तो इसमें दो दिशा होती हैं और दोनों, एक प्लस की दिशा की ओर होती है और एक माइनस की दिशा की ओर रहती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका कुछ कारण है, हम लोग इसका कुछ कारण भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भूल चूक हो गया, आप लोग नोट किए रहेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसका कारण हम लोग फिर इसको कारण लिख लेते हैं। दोस्तों, फैन थोड़ा तेज़ चल रहा है, इसी की वजह से थोड़ा मतलब दिक्कत हो रहा है, सॉरी। इसका कारण लिख लेते हैं दोस्तों। किसी भी बिंदु की मूल दूरी दूरी से उसकी परिणाम एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ठीक है जी दोस्तों, ये बड़ा कोष्टक में हम लोग इसको लिख लिए हैं। ठीक है, -5/11 कोष्टक बंद इज इक्वल टू 5/11 कोष्टक बंद। ये कह रहा है कि मतलब ये और ये दोनों समान है या नहीं है। तो दोस्तों ये समान है, तो इसको लिखेंगे
5/11, ठीक है। क्योंकि ये पूछ रहा है कि जो हम लोग का रिप्रेजेंटिंग है वो, जिसे मान लीजिए किसी भी डायग्राम के थ्रू हम लोग बनाएंगे उसको, तो वो दोनों मतलब समान दूरी है या फिर उसकी दूरी कम है, या एक जैसे एक की दूरी ज़्यादा है एक की दूरी कम है, यही पूछ रहा है। तो हम लोग का जो जो डायग्राम है वो सेम दूरी पर है, उसकी जो बाएं तरफ भी जितना दूरी है, जो प्लस में जितना है उतना ही माइनस में है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, तो इसको लिख देंगे हम लोग, हाँ है। समान दूरी मतलब नहीं है, इसलिए दोनों बिंदु मूल्य बिंदु से 5/11 इकाई की दूरी पर है, ठीक है। लिखेंगे संख्या रेखा पर निरूपण दोस्तों एक हम लोग डायग्राम बनाएंगे जिससे आप समझ सकते हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। दोस्तों कुछ परेशानियाँ कुछ कठिनाइयाँ हैं, इसलिए हम थोड़ा मतलब वो नहीं कर पाए। आप लोग स्केल के माध्यम से, स्टिक के माध्यम से आप लोग उसका मतलब डायग्राम बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी भी बिंदु को ले लेते हैं, मान लीजिए ओ बिंदु को ले लिए, ठीक है। ये हमारा ओ बिंदु है, ओ बिंदु हम लोग का ओ बिंदु है, ठीक है। इसका दूरी इतना इधर गया, उतना ही इधर भी गया। हम लोग का ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ये हम लोग का बाई ओर है, बाई ओर माइनस का चिन्ह रहता है, दाई ओर प्लस का चिन्ह रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे और इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11। दोस्तों डायग्राम तो बहुत अलग अलग भी बनते हैं, अलग अलग तरीके से अपने समझने के अनुसार मतलब लोग बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम अब आप लोग को हल्का डायग्राम बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ सके, अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों भारी डायग्राम बना देंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इससे बढ़िया हम छोटा से जैसे बच्चों को समझाया जाता है, 8 के बच्चों को, इसे हम डायग्राम बना दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हम लोग प्लस का दिशा है और ये माइनस की दिशा है, तो माइनस की दिशा में माइनस लगा देंगे, और प्लस को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब 11 से उठाएंगे और 5 पे आके गिरा देंगे, ठीक है। 11 से उठाएंगे और 5 पर ले आके
गिरा देंगे। ठीक, 11 से उठाएंगे, 5 पे लेके गिरा देंगे। ठीक है, यही हम लोग का -5/11 हो गया, +5/11 हो गया। इसमें कुछ टॉपिक है, उसको लिख लेते हैं। यहाँ 0 बिंदु ओ जो भी हो के बाईं और -5/11 है, और बिंदु ओ के दाईं ओर +5/11 है। ठीक है दोस्तों, अब इस पे लिखेंगे दोनों की दूरी ओ से, बिंदु ओ से बराबर है। बराबर है इसलिए 5/11 +5/11 हम लोग लिख लेंगे। बराबर है तो लिखेंगे, नहीं बराबर है तो दूसरा कुछ लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन के अनुसार हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें कुछ निष्कर्ष है, जैसे हम लोग बात इंग्लिश में आता है कि इंग्लिश में देता है कि मतलब एग्जैक्ट आंसर जो होता है, एग्जैक्ट आंसर होता है, या फिर एक और कुछ होता है दोस्तों, मतलब फाइनल आंसर, सॉरी दोस्तों, मतलब फाइनल होता है या एग्जैक्ट आंसर होता है। तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर या फाइनल आंसर को हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, निष्कर्ष, हम लोग फाइनल में हिंदी को फाइनल आंसर लिख दो या निष्कर्ष लिख दो, फाइनल आंसर। इसमें लिखेंगे हाँ -5/11 और +5/11 मूल से समान दूरी पर स्थित है, और वे एक दूसरे के प्रतिलोम ऑफसाइड है। दोस्तों हम लोग का राइट आंसर यहीं तक है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हम लोग का यही भी है। ये आप लोग को लिख दिए टॉपिक, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से। आप लोग इसको मतलब नोट कर लीजिएगा, नोट करके अपने मतलब किसी भी कॉपी के थ्रू या किसी के थ्रू मतलब रख लीजिएगा। अब मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जी दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।